कांग्रेस लगातार वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है। इसी बीच अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। अब इसी के बाद बीजेपी ने बुधवार को उनकी पत्नी, जो खुद भी कांग्रेस नेता हैं, उन पर भी 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेड़ा के पास 2 EPIC कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 EPIC कार्ड्स मिले हैं, यानी कि 2 वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, EPIC नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही EPIC नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है। तो EPIC नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैराताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यह भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और EPIC कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, इसका EPIC नंबर है SZE 0755975, पूरी तरह से अलग। असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821। तो ये मैं पूछना चाहती हूं, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के 2 EPIC कार्ड्स मिले थे। जबकि विपक्ष इसे चुनाव आयोग की गलती बताते हुए बीजेपी पर हमलावर है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन की गलती है, पवन खेड़ा जी की गलती नहीं है। उल्टा इलेक्शन कमीशन का गला पकड़ना चाहिए बीजेपी को कि ये धांधली का नमूना है कि जब आपके पास सिस्टम ऐसा है कि कई EPIC नंबर बन सकते हैं, कई वोटर बन सकते हैं, तो ये फाल्ट तो इलेक्शन कमीशन में पवन खेड़ा जी की कौन सी गलती है इसमें। और बल्कि पवन खेड़ा जी का कहना, उसके बाद में 4 बार रिवीजन हुआ, तो BLO क्या कर रहे हैं, BLO बैठ कर के फर्जीगिरी सब करते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन फर्जी है और BLO से भी फर्जी काम कराते हैं। ये BLO की जिम्मेदारी है चेक करना। नहीं, EPIC नंबर तो कई भाजपा के नेताओं का भी 2 आया है। EPIC नंबर अगर 2 है तो ये चुनाव आयोग की गलती है, चुनाव आयोग इसका जवाब देगा ना। तो श्री तेजस्वी यादव जी के बारे में जब बातें आई तो बिहार के डिप्टी CM के पास भी 2 EPIC नंबर, कई लोगों के पास EPIC नंबर है। तो ये तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, यही तो बात तो हम लोग कह रहे हैं। ऐसा पवन खेड़ा ने वो 2 जगह अपना नाम दर्ज किया, ऐसी कोई बात नहीं है। किसने और किया होगा, गलती से हुआ होगा, उसमें पवन खेड़ा की कुछ गलती है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये जानबूझ के अभी एक बातें निकाल रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बिहार में वोटर अधिकार रैली के आखिरी दिन वोट चोरी को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम लेकर आएगी। अब बीजेपी पवन खेड़ा को लेकर हमलावर है और कांग्रेस को घेर रही है।